नहीं लगता। शेरो शायरियाँ कुछ नहीं लिखी? बड़ी चलती हैं आपकी शायरियाँ। यस, बहुत सी लिखी हैं, लेकिन पता नहीं अब मुझे याद नहीं है। एक तो मुझे जेट लैग हुआ पड़ा है रात को पहुंची हूँ यहाँ पे और सारा दिन सोई हूँ, अभी फिर से नींद आ रही है। शायरियाँ पता नहीं। चलो मैं कुछ शायरियाँ सुनाता हूँ, आप सुनाए। और आप उस पे, उन शायरियों, उन जज्बातों पे हाँ जी। जो समझ में आया वो कहना। कुछ क्योंकि मैंने आपको सोच के कुछ लिखी थी और कुछ लोगों की भी उठाई थी, कुछ अपनी भी लिखी थी। एक बड़ा अच्छा शेर था कि ख्वाहिशों का कब्रिस्तान बहुत बड़ा है साहिब, यहाँ रोज हम अपनी एक मासूम हसरत का गला घोंटते हैं ताकि घर के चंद लोग मुस्कुरा सके। सच है। यस यस, होता है। आपके साथ हुआ ये? कह सकते हैं अब हो ही तो रहा है अपने आप को। लेकिन हाँ, ये बात है, मैं ये बात का झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं अपने आप को पीछे रखती हूँ। अब मैं सबसे ज्यादा, सबसे आगे खुद को रखती हूँ। सबसे पहले अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हूँ, फिर किसी के लिए कुछ करती हूँ। मेरे लिए आज की डेट में सिर्फ मेरी माँ और चीची, ये दो लोग हैं जो मेरी ख्वाहिशों के भी आगे आ जाते हैं। अदरवाइज अब किसी को नहीं। मैं सिर्फ खुद को प्यार करती हूँ, अपनी माँ को प्यार करती हूँ, चीची को प्यार, बस। मैंने अक्सर उन लोगों को सबसे ज्यादा मुस्कुराते हुए देखा है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं, वो जो पास आए हैं आंसू सुनने, देखने, वो तमाशा सुनना चाहते हैं। जी, करण जौहर जी ने एक बात कही थी किसी पॉडकास्ट में कि जब तक आपका दुख आपका है, जब तक आपकी कोई बात है आपके अंदर है, वो आपकी है। जब हम किसी को दुख बता देते हैं, अपनी बात बता देते, तो बात पराई हो जाती है, दुख वहीं का वहीं रहता है। दुख नहीं कम होता, दुख वहीं का वहीं है, बस बात पराई हो जाती है। सो नहीं करनी चाहिए। लोग ना बड़े कमजोर लोग हैं। लोगों के पास इतना हौसला नहीं है कि वो किसी को सुन सकें। शुभांकर, मैं भी जब किसी से बात करती हूँ, अपनी शुरू भी करती हूँ, तो मुझे वो कह देते, अरे यार अब हो गया ना, अब हो तो गया, क्या है, अब आगे बढ़ो। सुन तो लो, आगे तो बढ़ ही चुके हैं। कभी कभी मन करता है बात करने का, कभी कभी दिल करता है अपनी बात बताने का, लेकिन लोग नहीं सुनते। एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे अलग थलग कर दिया था, और उस अकेलेपन में वो इतना अकेला हो गया कि उसने दुनिया छोड़ दी। तब मुझे एहसास हुआ कि कई बार लोग अकेले होते हैं, अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं जी, सुन लेना चाहिए। सुन लो। आपको नहीं पता कि तुम्हारे लिए जो बात कैजुअल है वो शायद किसी और के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। जी, जब कोई डूब रहा होता है ना, तो डूबते को स्विमिंग नहीं सिखानी चाहिए, डूबते को हाथ देना चाहिए, उससे पहले बाहर निकालो। लोग क्या करते हैं, जब आप किसी के साथ अपनी बात करने जाते हैं, जब आप किसी को अपनी बात बताते हैं, वो आगे से ना एक लेक्चर देना, उस वक्त आपका लेक्चर नहीं चाहिए होता। लोग ज्ञान देना चाहते हैं, हाँ, साथ देना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। उस वक्त ना किसी को आप सिर्फ ये चाहिए होता है कि आप बैठ के मुझे सुन लो। लेकिन लोग अपनी शुरू कर देते हैं, अपना ज्ञान वो देना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। उस वक्त आपका ज्ञान नहीं, आपको लगता है कि कोई भी इस दुनिया में इंसान है, उसको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। सबको पता होता है, सबको पता है। जितने रास्ते आपको पता, उतने रास्ते मुझे भी पता है। लेकिन कोई वक्त हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मुझे सुन लें। आप उस वक्त पे भी मुझे समझाने लग जाएं, सुनंदा देखो पता क्या है, अब ऐसे नहीं। अरे भाई, मुझे भी पता है ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का बच्चा कह रहा है मुझे सुन ले, सुन तो ले। लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। हर कोई जॉन एलियस थोड़ी ना होता जो कह दे कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और कोई मलाल भी ना रहा। मलाल भी ना रहा। यस, आती ऐसी नौबतें? कभी ये एहसास हुआ कि मैंने खुद को तबाह इतना कर लिया कि अब मलाल ही ना रहा? हाँ जी, अब हो तो गया, डन एंड डस्टेड। डन एंड डस्टेड हो तो गया। अब सुलह कर ली है अब सुलह कर ली है आपने अपनी तन्हाई से, क्योंकि लोग अपनों को ज्यादा आजमाते हैं। हाँ, वही पहले वाली बात कि आपको किस चीज से ज्यादा दुख होता है, वो आपका सबसे करीबी बंदा ही जानता है। मुझे थोड़ी पता शुभांकर की क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, मुझे तो पता ही नहीं है। आपको वही मारेगा जो आपका अपना है और जो जानता है कि इसे कहाँ पे दुख लगता है। इसी पे एक शेर था कि मैंने अपनों को अपनों के खिलाफ जहर उगलते देखा है। आज के दौर में सांपों के दांतों में जहर कम,
इंसान की बातों में ज्यादा छिपा होता है, इंसान की दुआओं में ज्यादा छिपा होता है। हाँ। वो जो कहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम हैं ना तुम्हारे साथ, परेशान क्यों हो, हम देख लेंगे। यार मुझे भी एक शेर याद आया, कहता है कि ओदे मेरे प्यार दी गल है, मैं ते मेरे यार दी गल है, और रो के सच्चा हो जाता है, ओदी ते हर वार दी गल है, ते रब्बा एक दुआ है ओनू मेरा कर दे, तेरे ते इख्तियार दी गल है, ते हुण मैं भी चुप नहीं रह सकदी, मेरे भी किरदार दी गल है। तो यार जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है, जॉन एलिया कहते हैं। आपकी फेवरेट शायर कौन है? जॉन एलिया जी। क्यों पसंद है? एंड अली ज़रियून। जॉन एलिया ना मुझे ऐसे लगता है कि वो हर शख्स की बात करते थे, जो हम बात खुल के कर नहीं सकते वो कह देते थे। उनका एक शेर था कि ये कहने में क्या मलाल करे कि जो खुश है हम उससे जलते हैं। उनका एक शेर था ना, ये आपने सुना है ये? हाँ। और ये हर किसी की कहानी है, लेकिन कोई कह नहीं सकता खुलेआम, वो कहते थे। जॉन एलिया का एक शेर था कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, झगड़ा क्यों करें। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है उनका शेर। यस। जॉन एलिया में कुछ तो अलग था, मतलब मुझे लगता है कि कव्वाली में नुसरत साहब, हाँ, और शायरी में जॉन एलिया साहब जी, ये दो ऐसे लोग हैं जो शायद समय से थोड़ा आगे थे। यस। या शायद सही वर्ड ये होगा कि ये टाइमलेस है। हाँ। एक और शायर थे तजम्मल कलीम जी, वो गुजर गए हैं। वो भी मेरे सबसे पसंदीदा शायर थे, मैं उनको बड़ा सुनती थी। उन्हीं की वो एक लाइन मेरे बड़ी फेमस हुई थी, जो मैं कहती हूँ ना कि हाल है बादशाह। वो उनका शेर था कि मरन तो डरदे हो बादशाह, कमाल कर दो बादशाह, किसे ते मरदे हो ते किसे नू मारन दा सोचदे हो ते किसे ते मरदे हो बादशाह, कमाल कर दो बादशाह। मैं उनको बहुत बहुत सुनती थी। बड़े शोर से लोग आए थे मेरी जिंदगी, बड़े शोर से लोग आए थे मेरी जिंदगी में, बड़ी खामोशी से बड़े गहरे जख्म देके चले गए। यस। कि शुक्र करो हर गली मोहल्ले में, शुक्र करो हम दोनों के दरमियान बातें नहीं होती, शुक्र करो हम दोनों के दरमियान बातें नहीं होती, वरना हर गली मोहल्ले में हमारी ही बातें होती। यस। नींद आती है सुकून से या बस थककर सो जाते हो? ना, मैं तो पूरा सोनी हाँ। मैं तो पूरे 8-9 घंटे सोनी हाँ। आज भी मैंने बड़े मुश्किल नाल उठाया उन्होंने, बिकॉज मैंने जेट लैग होया। आज मैं 11 बजे सोई हाँ, 7 बजे शाम ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ शुभांकर, हुण मेरे को सारा कुछ है। हुण ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे को नहीं है। कभी गलतफहमी में खुश रहे जानबूझकर? हाँ जी, पहले रहते थे जानबूझकर। हाँ जी। जैसे वो शेर था ना कि मुझे मालूम है ये कि ख्वाब झूठे हैं, ये ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं। तो कुछ ऐसी गलतफहमी रख के कभी खुद को खुश किया? पहले जब पता भी था कि आगे से कुछ नहीं हासिल होना, एम ही लगे रहे ये सोच के कि शायद कोई वक्त आएगा इंसान बदलेगा, लेकिन नहीं आया वो वक्त। तो अब नहीं, अब कोई ना गलत फहमी है ना कोई खुश फहमी है। अब जो है वो अब का दौर, मतलब इस वक्त जो है मेरे लिए वो सच है। इसके पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, इससे आगे क्या होना है मुझे नहीं पता। जो आज है वो ही मेरे लिए सच है बस। कितनी अजीब हैं दुनिया के लोग, मैयत पर आते हैं रोने, पर जीते जी रुलाते रहते हैं। और जो मौत पर महान बताते हैं, वही जिंदगी से सारा बदनाम कर जाते हैं। वही कि तेरा जुल्म ते साडे सबर नतारे जांदे ने, वेने आ हुण कित्थों तिक्कर तेरे लारे जांदे ने। तेरा जुल्म ते मेरा सबर नतारे जांदे ने, वेने आ कित्थों तिक्कर तेरे लारे जांदे ने। ये ते मेरा ज़र्फ है कि तेनू छड्डिया है बस, नहीं तो तेरे जहे सप तां झल्लिया अक्सर मारे जांदे ने। मैंने तो बख्शा है लोगों को जिन्होंने गलत भी किया, मैं आज भी बख्श देती हूँ। मैं आज भी ये सोचती हूँ कि जा तेरे को उसके हवाले किया, मैं नहीं, तेरे को वो देखेगा बस। कभी शिकायत होती ऊपर वाले से? ना, कोई चीज ना मिली ना। क्या है जो उसने नहीं दिया मुझे? क्या है जो नहीं दिया? हर रिश्ता है मेरे पास, प्यार है मेरे पास, शोहरत है मेरे पास, सुकून है मेरे पास, अच्छे लोग हैं मेरे पास, खाने के लिए खाना है मेरे पास, अच्छे कपड़े हैं मेरे पास,
कहीं जाने के लिए गाड़ी है मेरे पास, रहने के लिए घर है मेरे पास, किस चीज़ की शिकायत करूँगी? क्या नहीं है जो उसने नहीं दिया? इज्जत दी है, प्यार दिया है, सब कुछ तो उसने दिया है। वो तो बड़ी गलती होती है हम इंसानों की, जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे भी रोने लग जाते हैं या हर चीज़ पे शिकायत करने लग जाते हैं। जो नहीं है उसके लिए रोते हैं, और जो उसने दिया है उसके लिए कभी हाथ जोड़ के शुक्र भी नहीं करते कि हाँ तूने इतना बख्शा है। मैं खाने का नवाला भी खाती हूँ, मैं उसके लिए भी उसका शुक्र करती हूँ, शुक्र है तूने मुझे ये बख्शा है, तूने मुझे ये दिया है। तो मुझे क्या नहीं मिला जिसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार ना हूँ। हम उम्मीद नहीं रखते किसी से, आप किसी से भी नहीं। ये पीस जो आपकी जिंदगी में है, ये उसी वजह से कि उम्मीदें खत्म कर दी? हाँ, थोड़ी सी अपने आप को लेके अवेयर हो गई हूँ। उतना ही प्यार देती हूँ जितने के आप काबिल हैं। कहते हैं कि किसी को कुछ ज़्यादा प्यार या इज्जत देने की कोशिश ना करें। अगर उसको ये प्यार और इज्जत अभी तक नहीं मिला तो उसका कुछ कारण है कि उसके पास ये प्यार और इज्जत नहीं है। आप अपनी तरफ से कोशिश ना करनी शुरू कर जाएं कि नहीं मुझे इसको बड़ा प्यार देना है। ना दें, अपना प्यार उन लोगों के लिए संभाल के रखें जो आपको प्यार करते हैं। आपकी बात सुनकर मुझे एक वो शेर याद है कि जीना है तो खुलकर जियो, हंस कर जियो। जी, जीना है तो खुलकर जियो, हंस कर जियो, क्योंकि तुम्हारी मौत पर रोने वाले भी सिर्फ ये देखेंगे कि तुमने विरासत में उनके लिए क्या छोड़ा। यस, कितनी बड़ी बात है ना, ये सच बात है। ये परिवार में भी लोग देखते हैं क्या छोड़ा है। रियलिटी है ये तो शुभांकर, सच से नहीं भागना चाहिए। अगर आज 4 लोग मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं तो मुझे उसका पता होना चाहिए कि वो क्यों बुलाते हैं। वो पता होना चाहिए इंसान को, भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि शायद मैं कोई अच्छी हूँ, शायद मुझे इसलिए मेरे साथ राब्ता रखते हैं। नहीं, एक मतलब होता है, इसलिए लोग आपके साथ राब्ता रखते हैं।